नमस्कार दोस्तों, आज की रचना का नाम है ये मोह मोह के धागे, जिसको लिखा है डॉक्टर यशोधरा शर्मा जी ने, जो आगरा की रहने वाली हैं और आजकल बेंगलोर में रहती हैं। अभी अभी गीता में पढ़ा, आत्मा नश्वर है, केवल बस शरीर ही मरता है, अतः इसका शोक मत करो। गीता के इस कथन से सभी अवगत हैं। आज जब पढ़ा तो विचार आया कि सही है, शरीर ही मरता है और मृत्यु के बाद नए वस्त्रों की तरह नया शरीर धारण कर लेता है, तो उसका शोक क्या करना। अब मृत्यु के बाद क्या होगा, सब पढ़ा सुना ही तो है, अनुभव तो नहीं किया ना। और परम ज्ञानी महात्माओं का कथन है तो विचारण ये तो है। जब अपना अति प्रिय कोई सदा के लिए बिछुड़ता है तो बेहद दुख और शोक होता है, और हमारा आत्मा परमात्मा नश्वरता सारा ज्ञान तिरोहित हो जाता है। बस याद रहता है तो चिर वियोग का असहनीय दुख। इसका मुझे तो एक ही कारण लगता है, और वो है मोह। ये मोह ही होता है हमारे दुखों का कारण। ये मोह अपनों से, अपनी छोटी छोटी वस्तुओं से, अपने स्थान तक से हो जाता है। समय के साथ धीरे धीरे ये स्वतः ही धूमिल होता चला जाता है, किंतु बिछुओं की ये पीड़ा असहनीय है और मार्मिक होती है। क्षणिक वियोग हो या सदा के लिए हो, यदि मोह की भावना समाप्त हो जाए तो आत्मा की अमरता, संसार की क्षण भंगुरता, शरीर का नए कलेवर में जन्म लेना आदि प्रश्न अपने आप ही सुलझ जाएंगे और कष्ट नहीं होगा इस वियोग का। इसके साथ ही एक प्रश्न और उठा कि यदि मोह ही समाप्त हो जाता है तब तो फिर सब रिश्ते नाते ही समाप्त हो जाएंगे। इस मोह के मजबूत धागों से ही बंधे हैं ये रिश्ते। यदि रिश्ते नहीं तो परिवार नहीं, विवाह नहीं, संस्कार नहीं, समाज नहीं, यहाँ तक कि सृष्टि भी नहीं होगी। फिर कैसे समाप्त हो मोह। घर संसार में रह करके तो कभी नहीं हो पाएगा लगता है। यह कार्य तो कुछ ही व्यक्ति कर सकते हैं, संसार से दूर, वनों में, पर्वतों पर जाकर। जितने भी महान योगी महापुरुषों ने मोह त्याग किया है, परिवार से सुदूर जाकर, और हर कोई यह नहीं कर सकता। यह भी कहा जा सकता है कि धन, पैसा, संपत्ति का मोह मत करो। जब धन नहीं तो कैसे पालन पोषण करें परिवार का। हाँ, लालच नहीं हो, बस आवश्यकता के सामर्थ्य के अनुसार ही धन का प्रयोग करें। मोह का बंधन छूटना सांसारिक व्यक्ति के लिए बहुत कठिन क्या, असंभव ही है। हो सकता है मेरे विचार सही नहीं हों, किंतु मैं स्वयं भ्रमित सी हो गई हूँ। जो प्रश्न उठे मैंने आप सभी से बांट लिए। बस इतनी सी थी ये रचना, जिसको लिखा था डॉक्टर यशोधरा शर्मा जी ने, जिसमें उन्होंने बहुत ही लाजवाब, बहुत ही कमाल के प्रश्न हम सब के समक्ष रखे हैं। दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नई रचना, किसी नए लेख, किसी नई कविता कहानी के साथ में। तब तक के लिए अलविदा। और हाँ, अगर आप भी कविताएं, कहानियां, निबंध कुछ भी लिखते हैं तो आज ही ज्वाइन करें HVS, आगरा का एकमात्र ऐसा स्टूडियो जो सिर्फ कलाकारों के लिए बना हुआ है। थैंक यू सो मच।